गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ मिनरल्स को डिस्कस करूँगी। मिनरल्स क्या हैं और कितने तरह के होते हैं, उनके सोर्सेस क्या हैं। लास्ट क्लासेस में मैंने आपको मेरे लास्ट वीडियोस में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को बताया था, और उसी दरमियान मैंने शायद आपके साथ में डिस्कस किया था कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी उतने ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं, और ये हमारी हेल्थ के लिए विटामिन्स की तरह ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जब हम मिनरल्स की बात कर रहे हैं तो इनका जब हम रासायनिक कंपोजिशन देखते हैं तो ये भी हमारी जो शरीर की जो सामान्य प्रक्रियाएं होती हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। और हमारी बॉडी में 4% जो वेट होता है बॉडी का, वो सारा का सारा खनिज लवण का बना होता है। मिनरल्स यानी खनिज लवण। ये जो खनिज लवण होते हैं ये अकार्बनिक होते हैं। दो तरह के चीज़ें होती हैं, जैसे जो विटामिन्स होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं, और यानी कार्बनिक होते हैं जो कि गर्मी, वायु और एसिड से टूट जाते हैं। जबकि खनिज लवण जो होते हैं वो अकार्बनिक होते हैं, यानी इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट की तरह है कार्बन उपस्थित नहीं होता। और हमारी बॉडी में जो है 24 तरह के यानी 24 तरह के खनिज लवण पाए जाते हैं, जिसमें से कुछ खनिज लवण ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, कुछ कम होते हैं। और इन खनिज लवणों की आपूर्ति भोजन के द्वारा होती है। मेनली जो खनिज लवण होते हैं वो दो तरह के होते हैं। हमारे दो तरह के खनिज लवण होते हैं, और ये उनके शरीर में विद्यमान सांद्रता के आधार पर इनको दो तरह का दो डिवीज़न में इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है, जैसे इसमें मैंने लिखा हुआ है, शरीर में को कई खनिज लवणों की आवश्यकता होती है, इन्हें आवश्यक खनिज कहा जाता है। आवश्यक खनिज कभी कभी प्रमुख खनिजों यानी मैक्रो मिनरल्स और ट्रेस, इनको दूसरे ट्रेस खनिज में विभाजित किया गया है। मैंने अभी आपको बताया दो होते हैं। एक होता है मैक्रो एलिमेंट्स या मैक्रो मिनरल्स, इनको बोलते हैं बृहत मात्रिक तत्व। दूसरा होता है ट्रेस मिनरल्स, इनको बोलते हैं सूक्ष्म मात्रिक खनिज लवण। दो तरह के होते हैं और दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन कुछ खनिज लवणों की तुलना में जिनकी कम मात्रा, कुछ खनिज लवण होते हैं उनकी कम मात्रा में भी ज़रूरत होती है। और इन खनिज लवणों की सबकी पूर्ति हमें हमारे भोजन के द्वारा हो जाती है। जो भी हम भोजन लेते हैं, भोजन के जो सोर्सेस हैं उनसे हमें ये सारे के सारे खनिज लवण प्राप्त हो जाते हैं। अब हम फर्स्ट जो है, कौन कौन से खनिज लवण होते हैं। फर्स्ट जो है मैक्रो जो मिनरल्स होते हैं, इसमें है कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, क्लोरीन, पोटेशियम, गंधक और मैग्नीशियम। ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, मैक्रो मिनरल्स हैं। दूसरा हमारा है, सेकंड है ट्रेस मिनरल्स। ट्रेस मिनरल्स में आयरन, आयोडीन, कॉपर, मैग्नीज, फ्लोरीन, जिंक, कोबाल्ट, ये हमारे के सारे क्या हैं, ट्रेस जो है वो या सूक्ष्म मात्रिकी खनिज लवण हैं। अब हम जब खनिज लवण में फर्स्ट हम बात कर रहे हैं मैक्रो जो है मिनरल्स की। मैक्रो में फर्स्ट है हमारा सोडियम। इसको, इन सभी मिनरल्स को हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी जस्ट हम एक ब्रीफ नोट आपके सामने मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट हमारा सोडियम। सोडियम क्या है, अभी मैंने आपको बताया मैक्रो मिनरल है। ये बॉडी में उचित द्रव्य संतुलन के लिए
तंत्रिका संचरण और मांसपेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक होता है। अब इसके सोर्सेस क्या क्या हैं? टेबल नमक, सोयाबीन में सोया जो भी सॉसेस हैं, फिर जो भी हमारे प्रिजर्वेटिव्स हैं, फूड प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनमें काफ़ी मात्रा में, क्योंकि प्रिजर्वेशन में सॉल्ट बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। दूध, ब्रेड, सब्जियां और प्रिजर्व जो होती है मीट में ये कुछ मात्रा में पाया जाता है। सेकंड है क्लोराइड। क्लोराइड या क्लोराइड भी जो है ये भी एक तरह का मैक्रो मिनरल है। ये भी उचित द्रव्य संतुलन के लिए, पेट के एसिड के लिए आवश्यक होता है। यानी ये भी टेबल नमक, सोया सॉस, प्रिजर्व फूड्स में, दूध, मीट, ब्रेड और सब्जियों में थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। पोटेशियम। पोटेशियम भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है मिनरल, और ये जो है बॉडी के जो है वाटर बैलेंस या लिक्विड्स के बैलेंस के लिए, नर्व सिस्टम के सर्कुलेशन के लिए, मांसपेशियों में कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी ये आवश्यक होता है। ये मीट, दूध, ताज़े फल, सब्जियां, साबुत अनाज और फलियों में पाया जाता है। जितनी भी तरह की बीन्स होती हैं, बीन्स यानी ग्वार की फली, सोयाबीन की फली, सेम की फली, इन सब में वो ये पाया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम। कैल्शियम भी क्या है? मैक्रोन्यूट्रिएंट है। और कैल्शियम का तो आप लोगों ने सबने सुना होगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है, यानी बहुत इम्पॉर्टेंट खनिज लवण है। ये हमारी बॉडी में हड्डियों और दांतों के लिए महत्वपूर्ण होता है। मांसपेशियों को आराम और करने में, उसके जो होता है कंडीशनिंग के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। नर्व सिस्टम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। ब्लड के जो क्लॉट जमाने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरा, ब्लड जो प्रेशर होता है उसके रेगुलेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा कैल्शियम इम्पॉर्टेंट होता है। इम्यूनिटी बूस्टअप करने में भी ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। अब कैल्शियम किस किस से मिलता है? मेरे ख्याल से आप में से काफ़ी लोगों को पता होगा, फिर भी हम थोड़ा सा, यानी कैल्शियम दूध से बने हुए जितने भी जो प्रोडक्ट हैं, फिर फिश में फोर्टिफाइड जो चीज़ें होती हैं, सोया मिल्क है, ब्रोंकली है, सरसों का साग है, फलियां हैं, सिंघाड़े हैं, ये सारे के सारे जो हैं कैल्शियम के बहुत अच्छे सोर्सेस होते हैं। बटर है, बटर मिल्क है और दही है, ये सब भी कैल्शियम के सोर्स होते हैं। नेक्स्ट है फास्फोरस। फास्फोरस भी अभी मैंने आपको बताया, ये भी क्या है? मिनरल है। ये जो है स्वस्थ हड्डियों, दांतों के लिए, फिर हर कोशिका में पाया जाता है। और एसिड बेस के बैलेंस को बनाने में भी फास्फोरस इम्पॉर्टेंट होता है। ये मांस, मछली, मुर्गी, अंडा, दूध, प्रिजर्व फूड और सोडा पॉप में भी पाया जाता है। नेक्स्ट है मैग्नीशियम। ये भी क्या है? एक जो है मैक्रो मिनरल है। ये हड्डियों में पाया जाता है, प्रोटीन, मांसपेशियों के कॉन्ट्रैक्शन में, फिर नर्व सिस्टम के सर्कुलेशन में, इम्यूनिटी बूस्टअप में जो है मैग्नीशियम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और हेल्थ को बनाने में भी महत्वपूर्ण रहता है। ये मैग्नीशियम जो होता है दाने जो सीड्स होते हैं उनमें पाया जाता है, जैसे मेथी के जो दाना होता है, इस तरह की चीज़ों में पाया जाता है। फलियों में पाया जाता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, और जो सी फूड्स होते हैं उसमें भी मैग्नीशियम पाया जाता है। चॉकलेट, इसी तरह से आर्टिचोक और कठिन जो हार्ड वाटर होता है उसमें भी जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट है गंधक। गंधक ये प्रोटीन के अणुओं में पाया जाता है, और ये मांस, मछली, दूध, फलियां, नट्स जैसे बादाम, पिस्ता, अखरोट, इन सब में पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं ट्रेस मिनरल्स की, जिसको हम सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं। तो इसमें शरीर को बहुत कम मात्रा में खनिजों का पता लगाने की आवश्यकता होती है। लोहा भी एक ट्रेस होता है, जबकि इसकी जो आवश्यकता होती है वो जो होती है बहुत ज़्यादा, यानी इसकी आवश्यकता बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन कुछ अन्य जो माइक्रो मिनरल्स होते हैं उसकी तुलना में इसकी आवश्यकता अधिक होती है। इसमें आयरन
आयरन का क्या है, अणु का एक हिस्सा हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाया जाता है जो शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऊर्जा के मेटाबॉलिज्म के लिए भी आयरन आवश्यक होता है। ये किस किस में पाया जाता है? मीट में पाया जाता है, रेड मीट, फिश है, फिर जो है चिकन है, शेल फिश है, एग है, फिर सूखी फलियों में, फिर गहरे हरे रंग की पत्तेदार सब्जी जैसे पालक, मेथी, चौलाई, इन सब में पाया जाता है। और लोहे, जैसे कई बार आजकल जो है फोर्टिफाइड ब्रेड है या जो अनाज है या आटा है वो भी फोर्टिफाइड मिलता है, जिसमें लोहे को हम क्या करते हैं, उससे फोर्टिफिकेशन किया हुआ होता है, मार्केट में उपलब्ध होता है। आयोडीन जो होता है ये थायराइड हार्मोन में पाया जाता है जो कि विकास के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। ये सी फूड में पाया जाता है और मिट्टी में उगने वाले सारे खाद्य पदार्थों में आयोडीन पाया जाता है। नमक, रोटी और डेयरी प्रोडक्ट्स में भी आयोडीन पाया जाता है। नेक्स्ट है सेलेनियम। सेलेनियम एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये मीट और सी फूड में और अनाजों में पाया जाता है। कॉपर, ये जो है एंजाइम का एक पार्ट होता है। आयरन के मेटाबॉलिज्म के लिए कॉपर का आवश्यक होता है। ये फलियों में, नट्स में जैसे मूंगफली, बादाम, इन सब में होता है। बीज और साबुत अनाज और फिर मीट और पीने के पानी में भी कुछ मात्रा में कॉपर पाया जाता है। फिर है मैग्नीज, ये भी एंजाइम का हिस्सा होता है और ये खाद्य पदार्थों में व्यापक रूप से, विशेष रूप से खाद्य पदार्थों में कम पाया जाता है। फ्लोराइड, ये हड्डियों और दांतों के डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है। दांतों की स्मेल को या उसमें किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है उसको रोकने में मदद करता है। फ्लोराइड, जैसे अभी आपने देखा होगा पानी में फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, कुछ जगह में मछलियों में और चाय में ये बहुत अधिक पाया जाता है। क्रोमियम, ये ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है और इंसुलिन के साथ मिलकर भी ये काम करता है। ये अपरिष्कृत खाद्य पदार्थ जैसे लीवर, ड्रिंक बनाने में काम आता है। फिर जो भी हम फर्मेंटेशन के काम करते हैं उसमें भी क्रोमियम डेवलप होता है। साबुत अनाज, नट और चीज़ में ये पाया जाता है। नेक्स्ट है मॉल्बेडेनम। मॉल्बेडेनम ये भी एंजाइम्स का हिस्सा होता है। ये फलियां, ब्रेड, अनाज, पत्तेदार साग, हरी सब्जियां, दूध और लीवर में पाया जाता है। तो इस प्रकार जो होते हैं मिनरल्स बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और इनके कुछ कार्य होते हैं। मेनली जो कार्य होता है इनका बॉडी बिल्डिंग और रेगुलेटरी फंक्शंस जो होते हैं वो कार्य होते हैं। और कैल्शियम, फास्फोरस और इनका सबका मैंने अभी आपको बताया है कि मेन दो फंक्शंस ये कर रहे हैं, एक तो निर्माणात्मक काम कर रहा है और एक नियामक का काम ये करते हैं। हर जो मिनरल होता है उसका अलग अलग काम होता है। निर्माणात्मक काम में जैसे कैल्शियम, फास्फोरस दांत, अस्थियों का निर्माण और उसको स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं। कोमल तंतुओं के निर्माण में भी खनिज लवण जैसे नाड़ी तंतुओं का डेवलपमेंट, हीमोग्लोबिन के लिए भी आवश्यक होता है। और नियामक कार्य में जैसे ब्लड में एसिड बेस बैलेंस बनाने में इनका होता है। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स के सिक्रेशन में ये हेल्पफुल रहते हैं। तो मांसपेशियों के संकुचन विमोचन में, भोजन के चयापचय में, फिर एंजाइम्स की क्रियाओं को कंट्रोल करने के लिए। तो इस तरह से ये बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर को डेवलप करने में भी हेल्पफुल होते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्लास में सभी जो मिनरल्स हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। आगे पूरा डिटेल में हर जो है इम्पॉर्टेंट जो हमारे मिनरल्स हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। तब तक आपको थैंक यू। आप इसको थोड़ा डिटेल में खुद पढ़ें। थैंक यू।